घर से पैसा लगा और हम लोग सरकार में आए और 17 महीना में हम लोगों के नेता के नेतृत्व में और शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया। तो अब पता चलता है ना पैसा कहां से आ रहा है। उसी ढंग से कहने वाले लोग के मुंह पर कालिख पोता जाएगा और जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोग 2500 रुपया माई बहन के खाता में भेजने का काम करेंगे। आज ईडी इनकम टैक्स जिसको आप कहते हैं ये बीजेपी का कार्य करता है और चुनाव आ गया है बिहार में, जहां बीजेपी के लोग उसको लगाएगा वहां वह अपना काम करेंगे। ईडी इनकम टैक्स जिसको आप कहते हैं ये बीजेपी का कार्य करता है और चुनाव आ गया है बिहार में, जहां बीजेपी के लोग उसको लगाएगा वहां वह अपना काम करेंगे। बैन फॉर जॉब मामले में लालू यादव से आज डीजी पटना दफ्तर में पूछताछ चलाने से मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक राम वृक्ष सदा जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, लगातार लालू यादव से पूछताछ हो रही है, ईडी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह कैसेट पुराना हो गया, घिस पीट गया, अब यह कैसेट नहीं बजता है, लोग जबरदस्ती इसको बजा रहा है। आज से सीबीआई ईडी का नाम सुन रहे हैं आप। सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के ये मतलब इशारों पे काम करते, लेकिन वो तो एजेंसियां स्वतंत्र है, जिस पे शक होगा उस पे कार्रवाई करेगी। नहीं तो सिर्फ शक विरोधियों पर है, बीजेपी के लोग पर नहीं शक होता है और जो सत्ता में संरक्षित लोग हैं उस पर नहीं शक होता है। सिर्फ लालू यादव जी पर और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी पर शक होता है। शक अगर शक का दायरा होता है, जो गलत करता है सब पर नहीं शक होना चाहिए। सत्ता पक्ष के भी लोग गलत करता है तो उस पर भी शक होना चाहिए। में ईडी का संख्या क्या मतलब विरोधियों पर ही जब दिख रहा है, ये लोग का जो है समानती ईडी सीबीआई, ये लोग समानती मानसिकता के लोग हैं और इन लोगों को पता चल गया। सर्वे जो आया है वोटर का, उसमें पता चल गया कि इस बार तेजस्वी यादव जी के मुकाबले में कोई नहीं है, इसलिए उसको परेशान करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, बिहार के आम आवाम जनता के ध्यान भटकाने के लिए ये बीजेपी का सोची समझी हुई साजिश है और इस साजिश के तहत अपना काम कर रहा है। भाजपा वाले ने भी यहाँ तक कह दिए कि अगर घोटाला किए तभी ईडी के दफ्तर जा रहे हैं, घोटाला नहीं करते तो मंदिर जाते, पूजा करते। नहीं, घोटाला उसमें चारा घोटाला में बहुत सारे लोग का नाम था, उसी केस में मिश्रा जी का भी नाम था, उसको उसी केस में उसी दफा में बेल हो जाता है और पिछड़ा जी के जेल हो जाता है। बुझिए तो ये साजिश नहीं है तो क्या है। सर, भाजपा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सम्राट चौधरी थे, गिरिराज सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि लालू यादव पे बोलने से फ़ायदा होता है, तेजस्वी यादव पे बोल के अपना ही नुकसान करते हैं आप लोग, तो लालू यादव पे बोलिए। ये लोग डर गए हम लोगों के नेता की लोकप्रियता को देखकर और पहले से भी डरा हुआ है और जब सी वोटर का सर्वे आया तो और ये लोग डर गए हैं, तरह तरह खतकंडा अपना रहे हैं, तरह तरह के बात कर रहे हैं और इससे इन लोगों को कुछ हाथ लगने वाला लोग नहीं है। इस बार बिहार के लोगों ने ठाना है बाबू तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। सर, इस साल विधानसभा चुनाव है, राजद की तरफ से क्या तैयारी है, जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे? राजद सब दिन तैयारी में रहता है, बेरोजगारी है, वह शिक्षा है, हत्या लूट बलात्कार है, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, बहुत सारे बात है, मुद्दा ही मुद्दा है। हम लोगों के पास मुद्दा, आपने देखा होगा कि हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी माई बहन सम्मान योजना का घोषणा किए कि अगर हमारा सरकार बनता है तो 2500 रुपया हम महिला को, माता बहनों को देंगे। अगर हम लोगों की सरकार बनता है तो 200 यूनिट बिजली हम लोग फ्री में देंगे। अगर हम लोगों को सरकार बनता है तो जितना भी बेरोजगार लोग हैं तमाम लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। अगर हम लोगों को सरकार बनता है, जो विकलांग है, विधवा है, वृद्धा है, उन लोगों को पेंशन हम लोग 400 से 1500 करने का काम करेंगे। तो हम लोग के जनता के पास बहुत सारे मुद्दा है और इसी सब मुद्दा लेकर, जो मुद्दा हम लोगों के नेता ने जनता के बीच में छोड़ा है, उसी मुद्दा को हम लोग लेके जाएंगे। सर, आप लोग कह रहे हैं कि जो 2500 प्रति माह महिलाओं को देने की बात करते हैं वो बीजेपी और लगातार तो इसको कह ही रहे हैं कि उतना बिहार के बजट नहीं है, तेजस्वी तो पैसा कहाँ से लाएंगे? यही बात बीजेपी के लोग और जदयू के लोग बोल रहे थे जब हम लोग के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी चुनाव प्रचार में थे और लोगों को कहे थे कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो उन्होंने क्या बोला था कि बाप घर से पैसा लगा और हम लोग सरकार में आए और 17 महीना में हम लोगों के नेता के नेतृत्व में और शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया। तो अब पता चलता है ना पैसा कहां से आ रहा है। उसी ढंग से कहने वाले लोग के मुंह पर कालिख पोता जाएगा और जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोग 2500 रुपया माई बहन के खाता में भेजने का काम करेंगे। आज शपथ ग्रहण करेंगे, कल से भेजने का काम करेंगे। एनडीए के लोग जितने भी हैं नेता, उन्होंने कहता है कि तेजस्वी यादव क्रेडिट चोर है, नीतीश कुमार के काम के अपने
अपने में गिनवा रहे हैं वो। तो उन लोगों के पेट में काहे दर्द हो रहा है? जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पेट में नहीं दर्द हो रहा तो बीजेपी के पेट में कथिल दर्द हो रहा? कभी मुख्यमंत्री जी बोले हैं? तो ये लोग छटपटा रहे हैं, घबरा गए हैं, ये लोग लड़ाई से बाहर हैं, आउट हैं, तो क्या बोलेंगे? इन लोगों के पास कोई मुद्दा है? तेजस्वी यादव से डर गए हैं, डरे हुए हैं पूरे। डरे हुए नहीं है तो ये तरह तरह की साजिश कहाँ से आ रहा है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर इनसे बात की, इनकी बातों से कितने सहमत है असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए।